एक खबर आपको बता दें, इस्पात से गठबंधन टूटने को लेकर मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने इस्पात से गठबंधन टूटने की वजह बताते हुए खुलासा किया है। बुकलेट में इस्पात से गठबंधन टूटने की वजह बताई है। अखिलेश ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती का ये कहना है कि अखिलेश ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, जवाब देना बंद कर दिया था। स्वाभिमान बचाने के लिए बसपा ने इस्पात से ये गठबंधन तोड़ा है। तो स्वाभिमान पर जब बात आई तो ये गठबंधन तोड़ दिया गया। बसपा ने उपचुनाव के लिए बुकलेट पार्टी है और उसके बाद मायावती ने इसी में ये खुलासा किया है। और जिस तरीके से इस चुनावी सरगर्मी के बीच में खुलासा हुआ है, उसके बाद अब सिलसिला जरूर जोरों पर देखने को मिलेगा जब आरोप प्रत्यारोप का शुरू होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा खुलासा करते हुए सबको हैरान कर दिया है और उन्होंने ये खुलासा करते हुए कुछ नेताओं को आस्तीन का सांप और थाली का बैंगन बताया है। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शबाब, देखिए जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी के बीच में बड़ा खुलासा हुआ है, वाकई में हैरान कर देने वाला है कि मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था और इसी के साथ कहा है कि सांप और थाली का बैंगन उन्होंने बताया है। आस्तीन के सांप और थाली का बैंगन जैसा उन्होंने आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बुकलेट के जरिए ये बात कही है। पहले इस पूरे मामले में दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि मायावती ने ये बयान कहां और क्यों दिया है। दूसरा ये कि ऐसी क्या विपदा आ गई, ऐसा क्या राजनीतिक मामला पड़ गया कि 2019 की बात को मायावती को 2024 में कहना पड़ रहा है। सबसे पहले बात इस चीज की करेंगे कि मायावती ने ये बयान कहां और कैसे दिया है। असल में बहुजन समाज पार्टी एक बुकलेट अपने कार्यकर्ताओं को बंटवा रही है। 59 पन्नों की एक बुकलेट है। इस बुकलेट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं का फोन उठाना अखिलेश यादव ने बंद कर दिया, जिस वजह से गठबंधन को तोड़ना पड़ा। दूसरी बात, उन्होंने कई पार्टी के नेताओं का जिक्र किया है। उनमें शायद वो नेता होंगे जो 2019 के चुनावों के बाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए, जिनमें तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों से टिकट लिए और चुनाव लड़े। उनको उन्होंने आस्तीन का सांप और थाली का बैगन जैसी बातों का जिक्र किया है। अब यहां से दूसरे इश्यूज पर आते हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती को 2019 की बात को 2024 में क्यों कहना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को समझना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। यह गठबंधन उस समय हुआ था जब बसपा और सपा एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों एक दूसरे का नाम सुनना नहीं चाहते थे। इसके पीछे की वजह गेस्ट हाउस कांड था, जिसमें मायावती जी के साथ बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटी थी। इस घटना के बाद से मायावती ने हमेशा समाजवादी पार्टी की मुखालफत की, हमेशा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी का विरोध किया। लेकिन तमाम अपने विरोध, अपने तमाम दुख दर्द को भुलाते हुए दोनों राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के हाशिए पर जाने से बेहतर समझा कि एक दूसरे के साथ हो लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी। 2014 में बहुजन समाज पार्टी शून्य पर खड़ी थी, 71 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो 2019 में सबको अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना था। लिहाजा सपा और बसपा एक साथ आए। एक साथ आने के साथ दोनों ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब यहां से जो राजनीतिक नतीजे आए उससे सपा ज्यादा हैरान थी, क्योंकि 40 में से महज 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। बहुजन समाज पार्टी, जिसके 2014 में एक भी सांसद नहीं थे, उसके 10 सांसद जीत के लोकसभा पहुंचे। इसके बाद से सियासी जो राजनीतिक लड़ाई थी वो साफ तौर से खुलकर सामने आई और सपा और बसपा में एक बार फिर से दूरी बढ़ गई। अब यह बात आती है कि बहुजन समाज पार्टी ये बुकलेट के जरिए 2019 की बात को क्यों जाहिर कर रही है। असल में मौजूदा राजनीतिक वक्त को देखें तो बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर खड़ी है। किसी भी सदन में उसका कोई नेता नहीं है, लोकसभा में उसका कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में उसका कोई सांसद नहीं है, विधान परिषद में बसपा का कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में 80 में से एक विधायक उनका है, उमाशंकर सिंह, जो उनके इकलौते विधायक हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास हाशिए पर जाने की एक बड़ी चिंता है। बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चिंता है कि उनका कैडर वोट खत्म हो रहा है। लिहाजा मायावती ने उपचुनाव से पहले अपने कैडर वोट, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को यह संदेश जाहिर किया है कि उनके जो फैसले रहे हैं अब तक वो किस तरह से रहे हैं और उनके फैसलों पर किस तरह दूसरे लोगों ने विश्वासघात किया है। असल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह क्लैरिफिकेशन के तौर पर दिया है कि हाल फिलहाल के राजनीतिक फैसलों ने
बहुजन समाज पार्टी को किस तरह आगे बढ़ाया है या किस तरीके से उनके फैसलों पर जो नतीजे आए हैं वो ठीक नहीं रहे। तो साफ तौर से इस बात को समझना होगा कि राजनीतिक हाशिए पर खिसकती बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं, अपने कैडर वोटरों से ये अपील कर रही है कि समाजवादी पार्टी, पीडीए से उन्हें सावधान रहना है। किस तरह समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें डिच किया और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका फायदा उठाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर बुकलेट में मायावती ने न केवल अखिलेश पर निशाना साधा है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी काफी कुछ इसमें लिखा गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स